Okay, hi and hello. My name is Aryan Singh. Today we will discuss about inhalation anesthesia. मतलब वो एनेस्थीसिया, वो बेहोशी की दवा जो सांस के जरिए दी जाती है बेहोशी के लिए, मतलब सूंघा कर दी जाने वाली दवा को हम इनहेलेशन एनेस्थीसिया बोलते हैं, जो भूख के जरिए नाक के जरिए दी जाती है। तो हम आज इस पर देखने वाले हैं कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया क्या होती है, कौन कौन से इनहेलेशन एनेस्थीसिया होते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो पहले समझ लेते हैं कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया एक्चुअली क्या होता है। दे आर द gases as volatile liquidly which are mixed with oxygen and administered through inhalation. They causes CNS depression and anesthesia by rapid reaching the blood and brain in sufficient concentration. Modern inhalation anesthesia are non-flammable, non-explosive agents, decrease cerebrovascular resistance resulting in increased perfusion brain। मतलब ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि गैस के फॉर्म में और वोलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, जो कि बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ मिल जाती हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ये ब्रेन में और ब्लड में बहुत जल्दी घुल जाती हैं एक सफिशेंट अमाउंट में। जब घुलने के बाद ये सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं, बहुत जल्दी अपना एक्शन शो करती हैं। तो ये वो ड्रग्स होते हैं इनको हम इनहेलेशन एनेस्थीसिया बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब वो इनहेलेशन एनेस्थीसिया की डेफिनेशन क्यों क्या होते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया। अब समझते हैं कि इनहेलेशन एनेस्थीसिया काम कैसे करते हैं। तो इट बाइंड टू द डी सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेज एंड एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज। मतलब ये क्या है, डी सब यूनिट से जुड़ जाते हैं और एनएडीएच जो होता है डिहाइड्रोजिनेज उससे भी अटैच हो जाते हैं। reduces functional conductance by decreasing the opening time and increasing the closing time of gap junction। में बताया था ना कि दो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, एक हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक पोस्ट सिनेप्टिक मतलब एक पहले न्यूरॉन का बाद वाला पार्ट और एक दूसरे न्यूरॉन का पहला वाला पार्ट, उसको प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं। तो इनके बीच में क्या है, गैप जंक्शन बढ़ा देंगे तो रिसेप्टर पे जो आने वाली इंफॉर्मेशन होगी बहुत टाइम लेगी और अटैच नहीं हो पाएगी और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। इस तरह से अपना ये काम करते हैं एनेस्थीसिया। कोई भी एनेस्थीसिया हो इसी मॉडल पे काम करता है वो। एक्टिंग ऑन मल्टीपल आयन चैनल, डिप्रेसिंग नर्व कंडक्शन, बियरिंग एंड कार्डियक कंसंट्रेशन। मतलब बहुत सारे चैनल्स होते हैं उन पर अटैच हो जाते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। ये इनका क्या है, मोड ऑफ एक्शन हो गया। क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया है वो कैसे क्लासिफाइड है, उनके अंदर और कौन कौन से जो एनेस्थीसिया वो आते हैं। जैसे गैस में आती है नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल लिक्विड जो बताए थे उनमें आते हैं ईथर, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, डेसफ्लोरिन और सीबोफ्लोरिन। तो ये सब क्या है, हमारे इनहेलेशन एनेस्थीसिया हो गए। जैसे कोई चोरी वोरी करता है तो वो नाइट्रस ऑक्साइड का ही यूज करता है, जाएगा सुंघा देगा। जब ईथर हेलोथेन का अपने हैंकी में लगाएगा, जैसे वो भागम भाग मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें जो जॉनी लीवर एक्टर है वो हेलोथेन या आइसोफ्लोरिन का अपने हैंकी पर छिड़काव कर लेता है और उसे जैसे ही नाक पे लगाता है तो हाईली जो कंसंट्रेशन होता है उसका इनहेलेशन एनेस्थीसिया को ब्लड में घुल जाता है और तुरंत जो व्यक्ति है बेहोश हो जाता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, जो होते हैं इनहेलेशन एनेस्थीसिया काम करते हैं। इनको हम किसी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मोस्टली बच्चों को यूज करने के लिए, पेशेंट को भी यूज करने के लिए दिए जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। इनके यूजेस मैंने बताया, यूज देख लेते हैं। इट मे प्रोड्यूस एनी डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया विदाउट कॉजिंग हाइपोक्सिया, यूज्ड फॉर स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। मतलब हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगा और मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी इनको यूज किया जाता है। प्रोड्यूस लाइट एनेस्थीसिया फिर डीप एनाल्जेसिक एंड मसल रिलैक्सेशन। मतलब हल्का एनेस्थीसिया होता है और दर्द में गहरी राहत देता है ये और मसल्स को भी आराम देता है। रियरली यूज इन डेंटल सर्जरी, मतलब डेंटल सर्जरी में बहुत नहीं यूज होता है ये। यूज टू प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग सर्जरी स्पेशली ऑन वाजाइनल डिलीवरी। मतलब जो हमारा इनहेलेशन एनेस्थीसिया होता है वो हमारा जो डिलीवरीज होती हैं उनके टाइम पर भी यूज होता है। कॉमनली यूज है वोलेटाइल एनेस्थीसिया, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं उनका यूज होता है। मैं बताया था कि जॉन डियर वगैरह वो कैसे यूज किया था उसने, वो आइसोथेना इन सब का यूज किया था उसने। चिल्ड्रन के लिए यूज होता है ये।
थैंक्स फॉर वाचिंग। आप समझ रहे हो कि इनहेलेशन, जो इनहेलेशन एनेस्थीसिया होता है उसका क्या यूज होता है, कैसे वो अपना वर्क परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप इनहेलेशन एनेस्थीसिया के बारे में समझ गए होंगे कि क्या होता है। एक ये छोटा सा लेसन था इनहेलेशन एनेस्थीसिया के बारे में। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़।